सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम सुनते हैं पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा। एक दादी पोती थी। उन दोनों ने सत्य भगवान की कहानी सुनने का नेम ले रखा था। एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती। सत्य भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती। पोती की शादी हो गई। जब वो ससुराल जाने लगी तो उसे सिर्फ कलश में जल भरकर और फूल रख कर दिए और कुछ भी नहीं दिया। दादी ने अपनी पोती से कहा कि कहानी के नेम को कभी मत छोड़ना। जब पोती ससुराल चली तो रास्ते में जाते जाते सोचने लगी, ससुराल में सब कोई पूछेगा कि क्या लेकर आई, तब मैं क्या बताऊंगी। जब सत्य भगवान ने सोचा, इसका संकट तो मुझे मिटाना ही होगा, नहीं तो मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। पोती रास्ते में कहानी कह रही थी और अर्घ देती जा रही थी तो हीरा मोती के गहने का कुंड भर गया। बाईसा खूब पैर ओढ़कर ससुराल पहुंची। सास ससुर कहने लगे कि बहुत धन लेकर आई है, लगता है बड़े घर की है। पड़ोसन कहने लगी कि बहू के लिए मूंग चावल बनाओ। बहू ने कहा, माँ जी, यह मूंग चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। अपने बहू की बात मानकर कलश के जल से चावल बनाने लगी। टोप भर गया, तरह तरह की मिठाइयाँ बन गई। सासू बोली कि बहू जिम ले। बहू कहने लगी कि पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप जिमो, इनको जिमाओ। पहले मैं सत्यनारायण भगवान की कहानी का नेम है वह सुनूंगी। बहू कहानी कहने लगी और सबने कहानी सुनी। उनके घर में धन का ढेर लग गया। सासू जी सबके घर में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटती फिरे। पड़ोसन कहने लगी, अभी तो मूंग बात उधार लेने आई थी, इतनी देर में इतना धन कहाँ से लेकर आई। जब वह बोली कि मेरी बहू सत्यनारायण भगवान की कहानी कहती है और सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हैं, सत्यनारायण भगवान ने ही दिया है कि सत्यनारायण भगवान जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे सब परिवार को देना। कहानी कहते सुनते सब परिवार को देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी।